राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम भक्ति में आपका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान श्री हरि कैसे बने बालाजी महाराज। इसी के ऊपर आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए, मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान हरि, भगवान विष्णु बने बालाजी महाराज। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो रही थी, तभी वेद में एक प्रश्न उठा। एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हो गई। ऋषि मुनि द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हविष्य तो देवगण ग्रहण करते हैं, लेकिन देवों के द्वारा दिए गए यज्ञ को पहली आहुति किसकी होगी, यानी सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था, जो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परम आत्मा है। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो? यही प्रश्न सभी ऋषि मुनियों के सामने बार बार आ रहा था। भृगु ने इसका दायित्व संभाला। वह देवों की परीक्षा लेने के लिए चले गए। ऋषियों से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने माता पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम किया, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए और उन्हें निष्ठा सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षण है, परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मा देव से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध अत्यंत बढ़ गया और अपना कमांडर लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वह शिव जी के कैलाश पर्वत पर गए। भृगु ने फिर धृष्टता की, बिना कोई सूचना और शिष्टाचार के दिखावे और शिव गणों से आज्ञा लिए सीधे ही वह वहां पहुंच गए, जहां शिव जी माता पार्वती के साथ विश्राम कर रही थी। आए तो आए, साथ ही अशिष्टता का आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भी जान बचाते हुए भागे। अंत में वह भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ श्री हरि शैया पर लेटे निद्रा में थे और माँ देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु दोनों स्थान से अपमानित करके भगाए गए थे। उनका तो मन बहुत ही ज़्यादा दुखी था। विष्णु जी को सोता हुआ देख उन्हें न जाने क्या हो गया और वह विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात मार दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरी छाती व्रज समान कठोर है और आपका शरीर तप के कारण दुर्बल है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की है। आपका चरण चिन्ह मेरे वक्ष यानी मेरे छाती पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए यह अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि जैसा विनम्रता किसी में नहीं है। वास्तव में भगवान हरि सबसे बड़े देवता है और वह वहां से लौट गए। सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। तभी सभी में से एक मत यह निर्णय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा था तो उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु उन्हें इस बात पर लोभ था कि श्री हरि के उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उनके चरण पकड़ लिए और उल्टा क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है, वह तो निर्बल है। वह धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मी एवं दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और मन में श्री हरि के उच्चाटन हो गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग करने का निश्चय किया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष उनका कोई स्वामी प्रहार कर गया और स्वामी के प्रतिकार भी न किया। यह बात मन में कौंधती रही। वह स्थानवास के योग्य नहीं है, पर त्याग कैसे करे? श्री हरि से ओझल होकर मैं कैसे रह पाऊंगी? यह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी।
श्री हरि ने हिरण्याकश के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए 12 अवतार लिए और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह उचित समय था। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने के लिए चली गई। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी 12 अवतार का अपना कार्य पूर्ण करके जब बैकुंठ लौटे तो वहाँ माता लक्ष्मी उन्हें नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे और खोजते खोजते श्री हरि ने उन्हें तीनों लोक में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपमा शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित रखा। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन जब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग असमर्थताहीन समझने के भ्रम में किया, इसीलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करने लगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह साधारण मानव के समान व्यवहार करने लगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतने लगे। भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने शुकदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति का यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद यथाशाला में ऋषियों ने राजा को हल जोतने को कहा। राजा ने जब हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा। वहाँ पर एक पेटी के अंदर सहस्त्र कमल पर एक छोटी सी कन्या विराजमान थी। वह कोई साधारण कन्या नहीं, महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूर्ण हो गई। क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली, इसीलिए उसका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती भी थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग से फूल चुन रही थी। उस वन में श्रीनिवास बालाजी आखेट के रूप में आए। उन्होंने देखा कि एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी ने सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और रीझ गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर वापस लौट गए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन ही मन पद्मावती में ही बस गया था। जैसे उनका मन वहाँ हो ही नहीं। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय करने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धरा और ढूंढने निकल पड़े। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास जी के चोल राज के आसपास चले गए और वहाँ यह बात फैल गई। पद्मावती के मन में श्रीनिवास के लिए प्रेम जागृत हुआ। वह भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया, जिसके कारण उनका शरीर कृगकाय हो चला और राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुँचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल हुआ। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ से लिया और कुछ देर तक पढ़ने का संवाद करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह करा दे तो ये स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने श्रीनिवास जी की ओर देखा। देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफ़ी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देखकर राजा को लगा कि ज्योतिषी का अनुमान सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिषी महाराज, यदि आपको पता हो कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री किस से प्रेम करती है। उसका विवाह करने की तैयारी हो, आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। वहाँ एक हाथी पर हमला किया गया था। आपके सैनिक और दासियाँ वहाँ से भाग गई। राजकुमारी का
प्राण एक धुरंधर ने बचाया था। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिक इस बात को बता रहे थे, परंतु मुझे यह नहीं पता कि वह कौन है। एक दिन ऐसी घटना हुई थी, एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री से प्रेम से की वह घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास ने बताया, महाराज, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाली उस युगल से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास जी ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु है। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहा है। आप अपने पुत्री का विवाह उससे अवश्य कराएं, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके जवाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। श्री सुखदेव जी की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने के लिए और उनकी शादी की बधाई देने के लिए पृथ्वी पर पहुँचे। परंतु श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता भी होने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात तो है ही। धन का अभाव महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इस कारण मैं धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी के तप से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर दिया है। इस कारण उन्हें यह सूचना नहीं है कि वह महालक्ष्मी का स्वरूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती है। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, अपनी माया का उन्हें कोई भी आभास नहीं कराऊंगा। उन्हें नहीं बताऊंगा कि वो लक्ष्मी है और मैं श्री नारायण हूँ। इसी कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और वह है राजकुमारी। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है। वह मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण जी को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उसी योनि में जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि के विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर भगवान का आवाहन किया। कुबेर भगवान वहां प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तभी श्रीहरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज कुबेर, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उसमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही लूँगा, अवश्य, पर मेरी एक शर्त होगी। तभी श्रीहरि कुबेर से धन प्राप्ति की शर्त रख रहे थे। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्रीहरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी की साक्षी रहे, कुबेर से धन ऋणी रूप में लूँगा, जिससे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊँगा। श्रीहरि की बात सुनकर कुबेर समेत सभी देवतागण आश्चर्यचकित हुए और एक दूसरे को मुख को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसके लिए आप मुझे क्षमा कर दे और दोबारा ऐसी बात न कहें। आपकी कृपा से ही विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्रीहरि ने कुबेर को निश्चय कराते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है कुबेर। मैं मानव की कठिनाइयाँ का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उस कठिनाइयों का सामना करना चाहता हूँ जो मानव लोगों को आती है। धन की कमी और ऋणी का बोझ सबसे बड़ा होता है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋणी पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण कैसे चुकाया जाता है। मानव को ऋण प्राप्त करने के कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊँगा। कलयुग
मैं पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह सब चीज़ की प्राप्ति होगी। बदले में भक्त से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में मुझे मिलेगा। मैं उसी से आपका ऋण चुकाता चला जाऊंगा। कुबेर ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेंगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों पर का मुझ पर अटूट विश्वास होगा। यह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता और न कोई याचक होगा। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन और ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त मुझे दान अवश्य देंगे, मेरा ऋण अवश्य उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्री निवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी तीर्थ के किनारे ब्रह्मा और शिव जी के बरगद के पेड़ के रूप साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए ऐसे स्थान बनाने के लिए दोनों पेड़ को जब काटा जाने लगा तो उनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद कर दिया गया और देवताओं की तरह पूजा जाने लगा। इसी तरह भगवान श्रीनिवास, बालाजी और पद्मावती महालक्ष्मी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतारते रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। जय श्री बालाजी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।